मुंबई के दादर में पुलिस ने बेवाच बार में छापेमारी कर 14 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बार में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने चैनल 1 न्यूज के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। मुंबई शहर में रोक के बावजूद हुक्का पार्लर और बार में जिस्म फरोशी का धंधा पैर पसारता ही जा रहा है। हाल के दिनों में पुलिस और चैनल 1 न्यूज की टीम ने स्पेनिश विला, लेक बाबिया हुक्का पार्लर, कॉस्मिक हुक्का पार्लर और राजमहल बार में छापेमारी कर कई लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया है। फिर भी शहर में लगातार हो रही छापेमारी के बावजूद इन धंधों पर लगाम कसती क्यों नजर नहीं आ रही? इसका जवाब न ही पुलिस के पास है और न ही सरकार के पास। क्या हुक्का पार्लर और बार मालिकों को कानून का खौफ नहीं रह गया, या फिर पुलिस का कोई तबका इन सब से मिला हुआ है जिसकी वजह से रोक और लगातार हो रही छापेमारी के बावजूद ये गोरख धंधे बंद नहीं हो रहे? ताजा मामला है दादर के बेवाच बार का, जहां मुंबई पुलिस ने चैनल 1 न्यूज के साथ छापेमारी कर 14 लड़कियों और बार मालिक सहित 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेवाच बार में पुलिस ने पहले भी छापेमारी की थी, पर पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा था। दरअसल बेवाच बार में इतने शातिराना अंदाज में जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को कानो कान खबर नहीं होती थी। बार में एक तहखाना बनाया गया था जहां लड़कियों को रखा जाता था और जैसे ही इन लड़कियों का सौदा हो जाता तो ग्राहक को तहखाने में ले जाया जाता और फिर खेला जाता था जिस्म फरोशी का खेल। ये जो दादर स्थित जो बेवाच बार है उसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलती थी कि यहाँ लड़कियां रखी जा रही है और उनको सप्लाई भी किया जाता है। वो कभी और डांस भी कराती है और ऐसी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट के पास भी आई हुई थी। उसके मुताबिक हमने 2-3 टाइम ये चेक भी किया था, लेकिन यहाँ हमें कुछ मिला नहीं। बाद में इंक्वायरी किया तो भी पता चला कि ये अंदर कहीं छुपाने की जगह बनाई हुई है और बाहर पुलिस जो बार बार रोज चेक करती है, तो तभी कोई भी पुलिस आती है तो ये लोग पीछे उनको इंटीमेशन देके भगा देते हैं और बार बार चेक करने पे भी कोई मिलता नहीं। लेकिन आज उनके भगाने के रास्ते हमने पीछे वो देख लिए थे और उसके मुताबिक आज यहाँ जब छापामारी हुई तभी बार में कुल इधर 14 लड़की मिली है और वो जो स्टूवर्ड्स और वेटर्स है उनके माध्यम से उनके मैनेजर और जो चालक है वो पैसा लेते थे और ये लड़कियां सप्लाई होती थी। ऐसा हमने वो जो बोगस ग्राहक भेज के पता करवाया और उससे पैसा जब एक्सेप्ट कर दिया तभी छापामारी हुई है। तो इसमें अभी हमने कुल 14 लोग को अरेस्ट किया हुआ है और टोटल कुछ 2.25 लाख रुपए भी बरामद किए हुए हैं। ये बार के अगेंस्ट में पहले भी 2-3 केस हो चुकी है और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तहत उन्हें अभी 15 दिन का उसका लाइसेंस भी कैंसिल सस्पेंड किया हुआ था और अभी भी 29 तारीख को 4 दिन पहले वापस चालू हो गया है और चौथे दिन वापस उसने वही हरकत की, तो इसके लिए अभी उसके ऊपर वापस केस किया है। अभी हम कोशिश करेंगे कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। ये अभी इधर हमने 13 लोग को उसका चालक और बाकी के स्टूवर्ड्स और वेटर्स मिलकर 13 लोग को गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन वो इसका जो मैनेजर है वो भागने में वो सक्षम हुआ है, उसको वांटेड रखा गया है और इनके खिलाफ में अभी पीटा के तहत कार्रवाई होगी और भीलवाड़ा पुलिस में फर्दर इंक्वायरी करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2005 में ही बार बालाओं के ठुमकों पर रोक लगा दी थी। उसके बाद बार मालिकों ने रेस्टोरेंट चलाने के नाम पर जिस्म फरोशी के धंधे को फिर से शुरू कर दिया। राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल कई बार विधानसभा में बयान दे चुके हैं कि जिन इलाकों में देह व्यापार का धंधा चलेगा उन इलाकों में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देह व्यापार के इस तरह के मामले में क्या किसी पुलिस अधिकारी पर कभी कोई कार्रवाई की गई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। में से चल रहे दादर ईस्ट की बेवाच बार पर एसएस ब्रांच द्वारा छापेमारी में 14 लड़कियों को पकड़ा गया है।
प्रतिबंध के बावजूद भी चल रहे इन बारों को मुंबई की पुलिस कार्रवाई कर क्या इन्हें बंद करवा पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मुकेश रावत के साथ सागर सिंह, चैनल वन न्यूज, मुंबई। हमारे संवाददाता सागर सिंह हमारे साथ मुंबई से इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सागर, मुद्दा वही, सवाल वही कि ये सिर्फ दादर की समस्या है या समूची मुंबई की यही समस्या है कि बावजूद कि इस पर रोक लगी हुई है और इस तरीके के धंधे पैर पसार रहे हैं? जी राम जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कल देर रात में एसएस ब्रांच द्वारा रेड की गई है। हम लोग को चैनल वन की टीम को जैसे ही मालूम पड़ा, बहुत दिन से इस पर ट्रैप लगा के रखे थे हम लोग ने। जैसे कि हम लोग को मालूम पड़ा कि वहां पे अवैध ढंग से ये बाहर चलाया जाता है, डांस होता है, तो हम लोग ने एसएस ब्रांच के द्वारा जो है ये रेड किया। जी, तो किस तरीके से भनक लगी पुलिस को इस मामले की और किस तरीके से पुलिस ने फिर आगे तफ्तीश की? जी, हमें बहुत दिन से इस बार के ऊपर हम लोग अपना ट्रैप लगा के रखे थे चैनल वन की टीम ने जी। और कई इसके बारे में कई हमारे पास एलिगेशन, मतलब कई कंप्लेंट आए थे कई लोगों के कि बहुत ये यहाँ पे डांस होता है, बार गर्ल सप्लाई होती है और भी कई चीजें, मतलब इस पे डांस वगैरह चलता है राम जी। तो जी, ये सर हम लोग ने इधर से किया। जी, तो बार पर तो प्रतिबंध लगा दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन रेस्टोरेंट की आड़ में इस तरीके के धंधे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं राम जी। अंदर उसने काफी बड़ी कैविटीज बना के रखा था जिसमें कि लड़कियों को छुपा लिया जाता था जी। और जब हम लोग ये रेड हुआ तो अंदर देखा कि इतनी बड़ी इस पे कैविटीज बनाया है, जगह जगह पे लड़कियों को छुपा के रखा हुआ था, तो उनको कैविटीज से हम लोग ने बाहर निकाला जी। और 2 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है और जी, और उसके अलावा 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी जी। सागर, जिन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, वो लड़कियां क्या सभी की सभी वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई हैं या फिर कुछ कॉलेज गोइंग लड़कियां भी हैं? और कुछ लड़कियां जो है मजबूरी बस करती हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सागर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए थे। तो सवाल वही है कि ये समस्या सिर्फ दादर इलाके की नहीं है, ये समस्या पूरी मुंबई से जुड़ी हुई है। मुंबई के हर छोटे बड़े इलाके में इस तरीके के धंधे चलाए जाते हैं और अब बेवाच बार में ये मामला सामने आया है जहां पर तहखाने में लड़कियों को रखा जाता था और इन लड़कियों से धंधा करवाया जाता था। जब सेटल हो जाता था मामला दलालों के माध्यम से, तो फिर लड़कियों को तहखाने से बाहर निकालकर इस धंधे के लिए परोसा जाता था और इस वेश्यावृत्ति के धंधे को आगे बढ़ाया जा रहा था एक रेस्टोरेंट की आड़ लेकर। जैसे ही चैनल वन न्यूज और पुलिस को इस बात का पता चला, बड़ी मात्रा में पुलिस बल के साथ चैनल वन न्यूज वहां पर मौके पर पहुंचा और 14 लड़कियों समेत कुल मिलाकर 28 लोगों को हिरासत में लिया है। तो समूची मुंबई में जिस्म फरोशी का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। अपने तरीके बदल दिए हैं लेकिन धंधा नहीं बदला गया है, धंधा वही है। लड़कियों को या तो लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है या फिर उनके जो मंसूबे होते हैं जल्द पैसा कमाने के, उन मंसूबों पर नमक मिर्च लगाकर उनको और ऊपर उठाया जाता है और इसी वजह से ये लड़कियां इस धंधे में उतर आती हैं और फिर पैसा कमाते हैं बार मालिक और दलाल।